हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम मीनू फ्रॉम एमडी ट्यूशन गुरु। हम कर रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक्स बेटा। तो हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इसके कुछ सम्स कर चुके हैं, आज हम सम नंबर 6 देखेंगे। देखिए, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। देखिए, मैंने इन सम्स में आपको क्या बोला है कि हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और फिगर बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक 1.5 टॉल मीटर कोई बॉय है यहाँ पे, ये लगा लीजिए। और ये कहाँ है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे कोई भी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है, कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है। तो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, देखिए इसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। एंड इट इज इंक्रीज, देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आएंगे, जो एंगल है ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, वो एंगल धीरे धीरे पहले तो 30 है और वो इंक्रीज होता होता कितना हो रहा है, 60 डिग्री इंक्रीज हो गया 60 तक। अब इन्होंने पूछा है एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब ये बच्चा जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, हमें निकालना क्या है कि ये यहां से यहां तक आया है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना बड़ा। देखिए ए बी सी डी, देखिए पहले हम नॉर्मली क्या करते थे, यहाँ पे बोल दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से जो एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक न्यू चीज क्या आई है बेटा कि यहाँ पे इस बॉय है जो स्पेशली इन्होंने कंडीशन दी, इसकी जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इसकी आईज से फॉर्म हो रहा है और इसकी हाइट कितनी गिवन है, 1.5 मीटर इसकी हाइट गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, सी डी, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। तो यहाँ पे हम एक बार तो ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, हम पूरा क्या निकालेंगे, यहां से यहां तक पूरा बेस निकालेंगे। फिर हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, फिर हम ये पार्ट निकालेंगे। अगर हम टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही बचेगा। तो देखिए एक और, अब हाइट टोटल कितनी है, 30 है, लेकिन एंगल कहां से फॉर्म हो रहा है, उसकी आई से। तो यहाँ पे हाइट अगर हम इतना ले रहे हैं तो हाइट भी तो उसमें सब माइनस हो जाएगी। तो अगर हम ए बी निकालेंगे, ए बी कितना आएगा, टोटल कितनी बिल्डिंग की हाइट है, 30, और उस बच्चे की कितनी हाइट है, 1.5। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर। अगर हम इस डेसिमल को हटा लेते हैं यहीं पे, तो इसको लिख सकते हैं 57/2 मीटर। यही पॉइंट है जो हमें ज्यादा याद रखना है। अब निकालेंगे बेस, तो हम लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, 30, हमें पता है बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, 10 में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 30 इक्वल ए बी अपॉन बी डी, ए बी कितना गिवन है, हमने निकाला हुआ 57/2 अपॉन बी डी। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 57/2√3। इधर डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ ये पूरा जो बेस है ये मिल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, ताकि अगर हम इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या है, 10 60, ए बी अपॉन बी सी आएगा, ए बी यहाँ पे गिवन है 30, सॉरी 30 नहीं, 57/2 अपॉन बीसी। तो देखिए 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है।
अगर BC को इधर लेके जाएंगे रूट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए BC इक्वल 57 अपॉन 2√3। तो इसको बेटा क्या करेंगे हम, पहले या तो रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम हम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 57√3 नीचे 2 इंटू √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 57√3 अपॉन 6। अब ये क्या आ गया BC, BD फाइंड क्या करना है हमें CD। तो अगर हम CD इक्वल BD माइनस BC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो BD की वैल्यू कितनी है 57√3 अपॉन 2 माइनस 57√3 6। तो यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। अब 2 3 जा 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 171√3 माइनस 57√3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 114√3 अपॉन 6। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19√3। तो CD की वैल्यू कितनी आई है, वो कितना उसने डिस्टेंस कितना चला है 19√3 मीटर। अब सारे सम इंपॉर्टेंट आएंगे बेटा, तो ध्यान से इनको स्टेप टू स्टेप समझते चले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at top of 20 meter high building are 45 and 60। स्टेटमेंट को समझिए ध्यान से। एक कोई पॉइंट है जहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां पे, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसके बॉटम पे नीचे और ऊपर, लेकिन वो टावर कहां है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब यहां पे एक 20 मीटर की बिल्डिंग है और इसके ऊपर टावर है, और यहां से जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं इस पॉइंट तक, जो हमारा फर्स्ट एंगल क्या है 45। ये क्या है 45 कहां से फॉर्म हो रहा है, टावर के बॉटम, और टावर के टॉप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। अब बताना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। तो देखिए A B C D। तो यहां पे आप ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे पहले तो अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई ना, इन सब में आप कभी भी गलत नहीं करोगे इनको। हमें निकालना क्या है, हाइट किसकी, टावर की। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल DBC। क्या निकालेंगे, सबसे पहले बेस निकालेंगे। यहां पे क्या है 1045, क्या होता है BD अपॉन BC आ जाएगा। BD कितना गिवन है 20, BC निकालना है। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 20 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर। अब देखिए AD को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABC। इन ट्राइंगल ABC यहां पे क्या है 1060 इक्वल परपेंडिकुलर कितना है 20 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन बेस कितना आया था 20 मीटर। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं, x क्या लेट किया हमने, टावर की हाइट को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 20 को यहां लेके जाएंगे तो क्या आएगा 20√3 इक्वल 20 प्लस x। 20 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 20√3 माइनस 20 इक्वल
x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 20 दोनों तरफ है, हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 - 1 मीटर। ये क्या आ गई, टावर की हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर जिसकी लेंथ है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, जो क्या है, एक पेडेस्टल पे स्टैंड है, मतलब वो एक बनाते चबूतरा उसके ऊपर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। तो देखिए ये हो गया पेडेस्टल और इसके ऊपर क्या है, स्टैचू, और स्टैचू की लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर, सिर्फ इतनी, यहां से यहां तक। और इन्होंने क्या बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां पे, टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के इस टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 60। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पेडेस्टल के टॉप पर वो कितना है, 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी पेडेस्टल की, बिल्कुल सेम है, पीछे वाले में हमें टॉप वाला निकालना था, यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकालनी थी, बस वहां पे हमें बेस निकालना था। अब देखिए कैसे करेंगे, ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम एक बार ट्राइंगल लेंगे बी सी डी और एक बार ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। देखिए इन ट्राइंगल बी सी डी 1045 इक्वल, बीसी हमें निकालना है तो हम इसको x लेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन सी डी। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो x अपॉन सी डी, तो सी डी यहां आ जाएगा, तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, x, मतलब जो पेडेस्टल की हाइट है और जो बेस है वो दोनों क्या है, सेम है। अब ट्राइंगल लेंगे एसीडी, अब यहां पे देखिए हाइट कितनी है, 1.6 प्लस x, क्योंकि पूरा हम करेंगे तो इसको प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 1060 इक्वल 1.6 प्लस x अपॉन सी डी क्या है, x के इक्वल है, तो हम यहाँ पे x वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए सी डी, देखिए बेटा कहीं आप कंफ्यूज हो कि ये x कहां से आया, जब हमने यहाँ पे बेस निकाला वो क्या आ गया, x के इक्वल आ गया, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब देखिए यहाँ पे 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, x यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल 1.6 प्लस x, x को इधर लेके आएंगे तो √3 x माइनस x इक्वल 1.6, तो यहाँ पे x दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, √3 माइनस x इक्वल 1.6, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, लेकिन नीचे रूट की वैल्यू हम नहीं रखते तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे सीधी, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 है 3 है, तो हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8, ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। तो जो पेडेस्टल की हाइट है वो कितनी आ जाएगी, x इक्वल 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अब इस एक्सरसाइज के बेटा जितने भी सम बचे हुए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो 1 बाय 1 उनको रिवाइज कीजिए। आज हमने 3 सम किए हैं, आगे जो बचे हुए वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तब तक आप इन वीडियोस को देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।